जिस वीडियो को आप देख रहे हो, यह वीडियो इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में चौतरफा वायरल है। आपको बता दें, कल शाम की ये बताई जा रही है डिबेट जिस वक्त चल रही थी, इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने आम आदमी पार्टी के नेता को जमकर गालियां दी और भद्दी भद्दी गालियां दी है। यह तस्वीर चौतरफा वायरल होते ही बीजेपी आला कमान हरकत में आई और डैमेज कंट्रोल में जुट गई। तस्वीर आप देखिएगा। दिन भर से इस वीडियो पर लगातार राजनीति, सियासी पारा दिल्ली एनसीआर में गरमाया हुआ है। मनोज तिवारी सांसद क्या कुछ कह रहे हैं और संजय सिंह भी उनको, आइए सुनते हैं। आखिरकार शहजादे पूनेवाला ने इस पर अपनी सफाई पेश की है, उनको भी सुनिएगा। मैं भी बोल सकता हूं कि संजय झा झावन और ऋतुराज झा झाटू, मैं भी बोल सकता हूं झाटू हो आप, पर मैं नहीं बोलता हूं ये सब बातें, है ना। ऐसी बातें मैं भी कर सकता हूं। प्लीज ये सब मत कीजिए, प्लीज डोंट डू ऑल दिस, प्लीज डोंट डू ऑल दिस। आप सब राजनेता लोग हैं, प्लीज डोंट डू ऑल दिस, प्लीज डोंट डू ऑल दिस। इतनी सीरियस बात हो रही है, इतनी सीरियस बात हो रही है। ऋतुराज जी एंडिंग कमेंट्स, ऋतुराज जी एंडिंग कमेंट्स। आई एम कमिंग टू एवरीवन। हमारे बीच में ऋतुराज झा जी हैं जो मैथिली ब्राह्मण समाज से आते हैं। मैथिली भाषा का अपना एक अलग स्थान है। यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोग अपने श्रम परिश्रम से दिल्ली को बनाते हैं। आप इनको गाली देंगे, इनके समाज को अपमानित करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं मनोज तिवारी जी से, ब्राह्मण समाज के, मैथिली ब्राह्मण समाज के एक विधायक को, निर्वाचित विधायक को गाली दी गई है, कहां छिपे हैं आप? क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? अब कहां गया पूर्वांचल का सम्मान आपके मन में? जरा बताइए मनोज तिवारी जी। मैं पूछना चाहता हूं गिरिराज सिंह जी से, बिहार के एक विधायक को जो दिल्ली में अपने परिश्रम मेहनत से आके अपना स्थान बनाता है, उसको गाली दी गई है राष्ट्रीय टीवी चैनल पे आपके प्रवक्ता के द्वारा, शहजाद पूनावाला के द्वारा। आप मुझे बताइए कहां छिपे हैं गिरिराज सिंह जी? क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? जेडीयू के नेता संजय झा जी हैं, हमारे मित्र हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। मैं उनसे भी अपील करता हूं, इस मामले में बोलिए आप। और जितने भी यूपी, बिहार, पूर्वांचल के नेता हैं, आज उनकी परीक्षा की घड़ी है जो भारतीय जनता पार्टी में है। कम से कम इतनी बड़ी गाली के, इतने बड़े अपमान के विरोध में एक शब्द तो बोलो, थोड़ी तो आवाज निकालो अपने मुंह से। यह बात ठीक नहीं है। हम लोग आके यहां पे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, दिल्ली को बनाते हैं, देश के बड़े बड़े शहरों को बनाते हैं, गाली खाने के लिए, इसलिए कि बीजेपी वाले हमें गाली देंगे। इस अपमान के विरोध में आम आदमी पार्टी कल एक जबरदस्त और जोरदार प्रदर्शन पूरे दिल्ली के अंदर करेगी। हम छोड़ेंगे नहीं। और आज से मेरी सभाएं शुरू हो रही हैं पूर्वांचली क्षेत्रों में, जहां पे हमारे यूपी, बिहार, पूर्वांचल के भाई रहते हैं। उनके बीच में भी जाके इस अपमान के बारे में बताऊंगा और उनसे कहूंगा कि बदला लेना, इस बार अपने वोट की ताकत से बदला लेना। हम बांग्लादेशी नहीं है, हम रोहिंग्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचलियों को अपमानित करने, यूपी, बिहार, झारखंड के लोगों को लगातार धमकाने, गाली देने, बांग्लादेशी कहने, रोहिंग्या कह के अपमानित करने का अभियान चला रखा है। और हमने देखा देश की संसद में भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने पूर्वांचल के, यूपी, बिहार के लोगों को रोहिंग्या कहा, बांग्लादेशी कहा। अपने ही देश में हम बांग्लादेशी हो गए, हमें अपमानित किया गया। और पूरे दिल्ली में अभियान चलाकर
यूपी बिहार पूर्वांचल के भाइयों को बांग्लादेशी रोहिंग्या कह के उनके वोट कटवाए गए। जगह जगह गालियां दी। और आज का नहीं, बहुत पुराना इतिहास है बीजेपी के नेताओं का, गालियां देने का इतिहास, यूपी के बिहार के लोगों को गालियां देने का इतिहास। कोई कहता था इनकी तो हैसियत सिर्फ दरी बिछाने की है, यहां छठ के घाट बनाने के लिए हमें संघर्ष करने पड़ते थे। और कल सारी सीमा पार करके हमारे एक विधायक ऋतुराज झा जी को राष्ट्रीय चैनल पर गाली दी गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, गाली दी गई बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा। और यह काम कोई छिपा के नहीं, पीठ पीछे नहीं, एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पे पूरे देश के सामने पूरे देश ने उसको सुना, पूरी दुनिया ने उसको सुना। वो गाली मैं आपके कैमरे के सामने दोहरा भी नहीं सकता, इतनी गंदी गाली दी गई। मैं वो गाली के शब्द आपके सामने प्रयोग नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। इसमें एक बात मैं आपको और जोड़ना चाहता हूं, ये लोग इतनी नफरत करते हैं, इतनी नफरत करते हैं। आप सोचो कि भाजपा की जो लिस्ट आई है, पहली लिस्ट में 29 लोगों में एक भी नाम पूर्वांचल का नहीं था, और जो बाकी लिस्ट आई है आप उठा करके देखिए कि एक भी मैथिल ब्राह्मण को इन्होंने टिकट नहीं दिया है, एक भी मैथिल ब्राह्मण को। जबकि आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि कम से कम 4 से 5 मैथिल ब्राह्मण चुनाव लड़ते आए हैं। और हमारी पार्टी ने जहां संजीव झा जी को टिकट दिया, जहां पे मैं विधायक हूं, सोचिए, जहां पर विनय मिश्रा है, लगातार दे रहे हैं, सबका सम्मान कर रहे हैं, सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भाजपा ने ना तो एक भी मैथिल ब्राह्मण को टिकट दिया पूर्वांचल समाज में, और आज पूर्वांचल समाज के अंदर में मैथिल ब्राह्मणों को राष्ट्रीय चैनल पर में गालियां दी जा रही है, अपमानित किया जा रहा है। कल सारे देश ने देखा किस तरीके से राष्ट्रीय चैनल के ऊपर में, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, हर रोज डिबेट करता हूं, पार्टी का पक्ष रखता हूं। एक प्रवक्ता जो कि भाजपा का सबसे बड़ा प्रवक्ता है, शहजाद पूनावाला, उसने राष्ट्रीय चैनल पर किस तरीके से, क्योंकि मैं एक मैथिल ब्राह्मण समाज से आता हूं, पूर्वांचल से आता हूं, मुझे गंदी गंदी गालियां दी, और सबने देखा उस चीज को। भाजपा का तो पूरा तरीके से आप अगर देखेंगे तो सीरीज ऑफ इवेंट्स बन गया है। कभी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हम रोहिंग्या हैं, घुसपैठिया हैं, बांग्लादेशी हैं। किस तरीके से देखा आपने शादरा के अंदर में चुन चुन के केवल पूर्वांचल के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काटने का काम किया, जिसकी चोरी इनकी पकड़ी गई। और सिर्फ इसलिए क्योंकि पूर्वांचल के लोगों से ये इतनी नफरत करते हैं। स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी कहते थे, ये लोगों को टिकट देंगे, ये लोग तो दरी बिछाने के लिए आते हैं। इन्हीं के नेता विजय गोयल जी ने राज्यसभा के अंदर में कहा कि अगर इन बिहारियों को नहीं रोका गया तो दिल्ली जो है सो कचरा बन जाएगा, स्लम बन जाएगा, इनको तुरंत रोका जाना चाहिए। इन्हीं के नेता आपने देखा जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने राज्यसभा के अंदर में किस तरीके से पूर्वांचल के लोगों को गाली देने का काम किया। केवल ड्रामा करते हैं ये लोग। जब जब बात पूर्वांचल की आती है, इनका चाल, चरित्र और चेहरा। रमेश बिधूरी इनके सांसद थे। इन्हीं के पार्टी के अंदर में चंदन कुमार नाम का पूर्वांचल का लड़का, उसको दौड़ा करके मारा। वो चंदन कुमार आज इन्हीं के पार्टी का पार्षद है। किस तरीके से उसका अपमान किया गया। पूर्वांचल के लोग जो कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, 50 लाख पूर्वांचल के लोग 1750 कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। इन्हीं के नेता नरेंद्र मोदी जी रामलीला मैदान में खड़े होकर के कहे कि सभी पूर्वांचल के लोग जो कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, पीएम उदय योजना के तहत सबको पक्की रजिस्ट्री दी जाएगी। आज तक 5 साल हो गए, किसी एक आदमी को पक्की रजिस्ट्री नहीं दी गई। भाजपा के नेताओं से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, खास करके मनोज तिवारी जी, गिरिराज सिंह जी, गोपाल जी ठाकुर जी और संजय झा जी, जो कि पूर्वांचल के बड़े नेता हैं, इनके सहयोगी हैं। हर बात पे पूर्वांचल की बात करते हैं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके 50 लाख से ज्यादा पूर्वांचल के लोग जो दिल्ली के अंदर में रहते हैं, 1200 किलोमीटर से आकर के अपनी मेहनत मजदूरी के कमाए हुए पैसों से अपना आशियाना बनाया है, अपने लिए मान और सम्मान की रोटी आज खा रहे हैं। उन सब के मान सम्मान की बात है, केवल ऋतुराज झा के मान और सम्मान की बात नहीं है।
इन्होंने केवल मुझे गाली नहीं दी है, इन्होंने पूरे पूर्वांचल के लोगों को, मैथिल ब्राह्मणों को इन्होंने गाली दिया है, राष्ट्रीय चैनल पे दिया है और लगातार उनका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके आपको यह बताना पड़ेगा, अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। पूर्वांचल के समाज के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप क्या स्टैंड लेते हैं, क्या आप किसी दलगत राजनीति के तहत बने या आज आप समाज के लिए खड़े होते हैं, इसको देखने का काम करेंगे। और जैसा कि आदरणीय संजय सिंह जी ने कहा है कि कल जो है सो पूरे दिल्ली में इसका विरोध प्रदर्शन होगा और भाजपा के लोगों को, पूर्वांचल के लोग आने वाले चुनाव में इस अपमान का बदला लेंगे और उनको करारा जवाब देंगे, अपना वोट से जवाब देंगे। मित्रों नमस्कार। इसलिए आज रात को आपसे जुड़ना पड़ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी जो सबसे झूठी पार्टी है और जो हमेशा गाली गलौज में विश्वास रखती है, आज वो मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ा झूठ फैला रही है। उन्होंने एक 5 सेकंड की क्लिप एडिट करके डाली है और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने ऋतुराज झा, उनके प्रवक्ता, को गाली दी। ये है वो क्लिप जो चला रहे हैं। एक बार सुनिए इसको, इसका टाइमिंग नोट कीजिए। इसका टाइमिंग है, रिपब्लिक भारत पे एक क्लिप है 7:37 की, सुनिए। और मैं भी बोल सकता हूं कि संजय झा झावन और ऋतुराज झा झाटू, मैं भी बोल सकता हूं झाटू हो आप। और मैं भी ये है 7:38 पर, मतलब 7:38 पर ये डिबेट का पोर्शन है। इतनी सी क्लिप दिखाकर वो बता रहे हैं कि मैंने ऋतुराज झा को और सभी लोगों को गालियां दी। ये क्यों बोला, अब इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा और मैं चाहता हूं हाथ जोड़कर कि ये सच्चाई सभी तक पहुंचे और देखे लोग कि कैसे आम आदमी पार्टी क्लिप कटवा बनकर, आधे फैक्ट्स डालकर और झूठ परोसती है और एक मुस्लिम समाज से आने वाले व्यक्ति को, पसमानदा समाज से आने वाले व्यक्ति को टारगेट करती है। सुनिए, ये डिबेट का हिस्सा है 7:22 से। कन्विक्टेड टेररिस्ट के लिए अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा था, आया ना? क्या गुल पनाग 7:22 आम आदमी पार्टी इज फ्लर्टिंग विद खालिस्तानी टेररिस्ट, आया ना? क्या ये सच है कि नहीं है कि खालिस्तानियों से मिले थे राघव चड्ढा, आया ना? ये अर्नब ने तो इस पर डिबेट की थी। क्या ये सच है कि बांग्लादेशियों के लिए फर्जी वोटर कार्ड बनाने का काम इनके दो विधायक कर रहे थे? देश है तो हम है, देश है तो हमारी पार्टी है, हम लोग हैं, देश से ऊपर कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, राष्ट्र पार्टियों पे सवाल क्यों उठा रहे थे? ईमानदारी से जांच करो, पार्टियों पे सवाल क्यों उठाए? और ये जो पूना वाला के लिए लेटेस्ट क्या चुनाव वाला है, ये केवल झूठ बोलता है। और ये जो पूना वाला के लिए लेटेस्ट क्या चुनाव वाला है, ये केवल झूठ बोलता है। आपने देखा कि 7:22 पर, मतलब डिबेट का जब आधा हिस्सा भी नहीं हुआ था, तब इन्होंने मुझे पहली बार चूना वाला बोला। 7:33-34 पर जब हम डिबेट में आगे बढ़े, तब भी इन्होंने एक नहीं कई बार मुझे चूना वाला बोला। जब एंकर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तब मैंने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया और फिर उसके बाद देखिए, ये 7:34 की बात है। जो क्लिप ये चला रहे हैं वो 7:38 की चला रहे हैं, पर पूरी क्लिप सुनिए। खेलता है और कुछ नहीं बोलता है। आप मुझे पूना वाला का चूना वाला बोल दो, मेरे समाज को गाली दो, कोई समस्या नहीं। गुलर के लिए लेटर लिखा था, बाटला उसकी पैरवी की थी आतंकियों की। गुल पनाग ने बोला कि लिंक है आपके, आपने उसके ऊपर कार्रवाई की कि नहीं की। और बांग्लादेशियों के लिए आपने फर्जी लेटर बनाने में मोहिंदर गोयल का साइन और सील इस्तेमाल किया गया था। इस पर बता दीजिए, आपके नरेश भालियान तो अभी जेल में मकोता में, मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? और मैं भी बोल सकता हूं कि संजय झा झावन और ऋतुराज झा झाटू, मैं भी बोल सकता हूं झाटू हो आप, पर मैं नहीं बोलता हूं ये सब बातें, है ना? ऐसी बातें मैं भी कर सकता हूं। देखिए, किसी के नाम के साथ खिलवाड़, आप शब्द तो बिल्कुल नहीं। तो 7:38 पर जाकर मैंने, जब मुझे 2 बार पूना वाला का चूना वाला बोला गया, तब मैंने कहा कि मैं भी ये कह सकता हूं कि संजय झा झावन, संजय झा के बाद ऋतुराज झा झाटू। मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने डायरेक्टली कुछ नहीं बोला। मैंने बोला झावन झाटू मैं भी बोल सकता हूं, मैंने नहीं बोला है और ना बोलना चाहिए। ये 7:38 पर आधी क्लिप डालकर मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और इसके गवाह खुद वहां के एंकर ऐश्वर्या कपूर है। पर उसके बाद एक जो पत्रकार डिबेट में थे, उन्होंने भी क्या बोला, सुनिए। लेकिन ये आजकल की राजनीति में होने लगा है। पर अब जो बैक टू द इशू, कि दिल्ली की जो इलेक्शन है ये इतना हाई ऑक्टेन हो जाता है कि मैं देख रहा था, जनता जनार्दन बोलने वाले जनता के हाथ में कटोरा समझा, मतलब पकड़ा दिया हर्षवर्धन जी। और आज का ये जो नया रेवलेशन है, ये तो अलग ही है। देखिए ऐश्वर्या, किसी के भी नाम के साथ खिलवाड़ करने की जो आदत है और मतलब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी शुरुआत यहाँ साफ साफ दिखा के ऋतुराज झा ने की। किसी के भी साथ मैं अक्सर देखता हूँ कि शहजाद के नाम को लेकर आम आदमी पार्टी के लोग या कोई, मतलब ये कैसे हो सकता है? और फिर आप उसमें जाएंगे तो कहां तक ये बात जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको, जिसको कहते हैं ना कि सिरे से खारिज करना चाहिए, सार्वजनिक तौर पर इसकी निंदा होनी चाहिए। ये अब फैक्ट्स आ गए सामने कि 7:22 को पहली बार मुझे बोला गया पूना वाला का चूना वाला, एंकर ने नहीं रोका। चलिए, उनको शायद सुनाई नहीं दिया होगा। 7:33
334 पे जब मैंने पॉइंट किया, मैंने किसी को कुछ पर्सनली बोला, तब मुझे फिर से पूनावाला का चूनावाला बोला गया, एक नहीं अनेकों बार बोला गया। और फिर मैंने रिस्पॉन्स में 738 को बोला कि अगर मैं भी झा1 झा2 बोलूं तो आपको कैसा लगेगा। तब जाकर उसकी आधी क्लिप काटकर, और जर्नलिस्ट भी मान रहे हैं, एंकर भी मान रहे हैं कि किसने कैसे शुरुआत की। इस पूरी डिबेट को लाइव भी मैं बोलूंगा, रिपब्लिक बिना कोई एडिट के डाल दे। पर एक और चीज मैं घोषणा करता हूं, अभी आप देखिए कि पूरा नैरेटिव मेरे खिलाफ चलाने की कोशिश की जा रही है। संजय सिंह से लेकर टॉप आम आदमी पार्टी के लोगों ने इसको ट्वीट करना शुरू कर दिया है। अगर मैं झूठा हूं, मैं ऐलान कर रहा हूं कि मैं अब से अपना अनशन और पानी बंद कर रहा हूं, और मैं जाकर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने सो जाऊंगा। और अगर मैं झूठा हूं तो मैं वहां पर बैठा रहूंगा और मुझे सच साबित बता दे कि मैंने ये स्टार्ट किया। अन्यथा आम आदमी पार्टी मुझसे माफी मांगेगी कि उन्होंने मेरे खिलाफ इतना बड़ा झूठ और साजिश रचा है, क्योंकि ये मेरे इंटेग्रिटी पर, ये मेरे परिवार पर, ये मेरे समाज पर सवाल है। मैंने कोई चीज शुरू नहीं की थी। मैं अब से लेकर अब मेरी चाहे जान चली जाए, पर मैं अब ये अनशन करूंगा। और जब तक आम आदमी पार्टी सच्चाई दिखा नहीं देती कि मैंने स्टार्ट किया था, तब तक मैं अनशन करूंगा। और जब तक वो माफी नहीं मांगते, तब तक मैं अनशन करूंगा कि अगर आम आदमी पार्टी के पास हिम्मत है तो पूरी डिबेट दिखाए, बताए कि मैंने ये शुरू किया था। अन्यथा मैं अनशन करूंगा। मैं पानी और अन्न त्याग कर, अपनी जान अगर जाती है तो जान भी जाने दीजिए, पर आम आदमी पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, इस झूठ की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये हो सकता है कि मेरा आखिरी वीडियो हो, ये हो सकता है ये मेरी आखिरी डिबेट हो सकता है मेरे ऊपर कार्रवाई हो ना हो, पर मैं सच के साथ हूं। और अगर सच्चाई मेरे साथ है, अगर दिल्ली मेरे साथ है, अगर देश मेरे साथ है, मेरी सच्चाई देखिए। मैंने इसको शुरुआत नहीं की थी, उसने मुझे 2 बार चूनावाला बोला, और अब मेरे खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं और पूरे समाज में और पूरे देश में फैला रहे कि मैंने कुछ बोला और मैंने स्टार्ट किया, जबकि ये ट्रूथ नहीं है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर 1 आउंस का भी सच्चाई है इसमें, तो आम आदमी पार्टी या तो दिखाए, या तो मैं आमरण अनशन करूंगा, मैं बिना पानी और अन्न के रहूंगा। और आम आदमी पार्टी, मेरी मृत्यु होती है तो उसके लिए वो जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी विल बी रिस्पॉन्सिबल। मैं अभी के अभी आज ही ये घोषणा कर रहा हूं, और आम आदमी पार्टी रिस्पॉन्सिबल होगी। आजकल पूर्वांचल समाज को अपशब्द कहने का, गाली देने का जैसे एक फैशन चल पड़ा है। जहां तक दिल्ली की बात है, ये पूर्वांचल के लोग, भोजपुरी लोग हों, मैथिली लोग हों, अवधी लोग हों, संथाली लोग हों, मगई हों, वज्जिका हों, ये लोग जब जाते हैं यहां तो अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाते हैं, अपने परिश्रम से दूसरों का घर बनाते हैं, दूसरे को सुविधा देते हैं। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, सुविधाएं डोर टू डोर पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यह हमारा मन कहता है और मेरी अपेक्षा है कि हर राजनीतिक दलों के लोग ऐसा ही सोचेंगे। किसी के लिए भी जाति सूचक, समाज सूचक, प्रांत सूचक इस तरह का अपशब्द बोलने के पहले 50 बार सोचना चाहिए लोगों को। मैं शुरू करना चाहता हूं कल की एक डिबेट में बोली गई एक आपत्तिजनक बात से, जो एक चैनल पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और आम आदमी प्रवक्ता ऋतुराज झा के बीच हुई। मैं कड़ी निंदा करता हूं। बिल्कुल ही, चाहे कोई कितना भी आपको प्रवोक करे, हम अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हमेशा यह अपेक्षा करते हैं, पार्टी हमेशा अपेक्षा करती है कि उसे अपने को संस्कारित और सुविचारित रखना है। इसलिए शहजाद पूनावाला के मुंह से निकली बात को मैं निंदा करता हूं। पार्टी भी इसका संज्ञान लेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, और शहजाद पूनावाला भी इस पर बिना किसी टीका टिप्पणी के क्षमा मांग लें, ऐसा मैं चाहता हूं। लेकिन क्या यही कार्य वो लोग भी करेंगे जिन्होंने पूर्वांचल समाज को दोगला बोला, जिन्होंने पूर्वांचल समाज को ही फर्जी वोटर बोल दिया? संजय सिंह जी को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था। संजय सिंह जी
इस तरह की किसी भी आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद हमें खड़ा होना चाहिए। हम समाज से हैं, समाज हमसे नहीं है। इसलिए मैं कड़ी निंदा करता हूं शहजाद पूनावाला की, लेकिन यह समय आ गया है जब आप अरविंद केजरीवाल जी की निंदा करें। पूर्वांचल समाज को दोगला बोल करके आप चुपचाप सुन लें, यह भी अच्छी बात नहीं है। पूर्वांचल के लोगों को फर्जी वोटर बोल दें, यह भी अच्छी बात नहीं है। और हमारे पूर्वांचल समाज के किसी भी व्यक्ति को या देश के किसी भी समाज के किसी जाति को, किसी प्रांत को कोई भी कुछ बोले, हम ऐसे ही खड़े होंगे। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग भी ऐसे ही खड़े होंगे। संजय सिंह जी से प्रार्थना करना चाहता हूं। संजय सिंह जी, क्या आप भी इसी बड़े दिल से अरविंद केजरीवाल जी को माफी मांगने के लिए कह सकते हैं, जिन्होंने पूर्वांचल समाज को दोगला कहा है, जिन्होंने पूर्वांचल को फर्जी वोटर कहा है। मेरा मानना है किसी भी परिस्थिति में किसी भी समाज के लिए इस तरह का शब्द नहीं होना चाहिए। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक संस्कार है। आप तब नहीं आए सामने जब पूर्वांचल समाज को दोगला बोला गया, फर्जी वोटर बोला गया। जितने लोग हैं, किसी भी जाति, प्रांत, समाज के नाम पे इस तरह का जो भी ऐसी गलती करता है, उसको अपनी गलती सुधार करनी चाहिए।